अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं। लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। आपका झूठ का पुलिंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा। आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। हमने विधानसभा में पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष हैं तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक काम ऐसा बता दो जिसमें बिहार नंबर 1 है। और ये बोलते हैं अमित शाह जी कि जानकी मंदिर बनवाएंगे। वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिया अपने साइन से। सभी हमारे पत्रकार भाई, आप सबको और आप सबके तरफ से अपने पार्टी और राष्ट्र अध्यक्ष जी की तरफ से नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है। कब होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज़्यादा तैयारी इस बार कर रखी है कि 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया, बिहार को बर्बाद किया, इस बार बिहार जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा और परिवर्तन करेगा। अब चुनाव का माहौल है तो हमने पूर्व में ही कहा था दिल्ली चुनाव के बाद कि बीजेपी या केंद्र के सारे मंत्री या देश भर में या दुनिया भर में जितनी ताकत है बीजेपी के पास, वो सारे ताकतों को जो है बिहार चुनाव में उतारने का काम करेंगे। और कूद के लोग जो है बिहार का करेंगे। और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए। अच्छी बात है, आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि ये उनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही है। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को पूछता और जंगल राज की बात करें। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं, आपके आंकड़े ठीक नहीं। और देश के गृह मंत्री के पास, जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार का, अगर बिहार में अगर आके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी को। अरे भाई, आप ही का है एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ है, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआरबी के अनुसार, जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं, विगत 20 वर्षों में
65,000 लोगों की हत्याएं हुई। 65,000। 25,000 बलात्कार हुए, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हुई। कम से कम ये आंकड़ा बताना चाहिए। अमित शाह जी आए, जंगल राज के बारे में बात कर रहे थे। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया बिहार में नीतीश जी। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक, अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बिहार में, चाहे बालिका गृह कांड के बारे में या अन्य घोटालों के बारे में या अन्य अपराध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट की जो टिप्पणी जो रही वो भी बताने की जरूरत थी इनको। इनके 20 साल के सरकार में कोर्टों ने ये टिप्पणी की। ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर फैक्ट, अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है इन लोगों को बात करनी चाहिए। वो जंगल राज भी बीजेपी नेतृत्व पे ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ है। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था। जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए था, या उनकी मंशा है या नहीं है। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ था तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। अब तक 11 साल उनका, 4 साल उस समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लालू जी और यूपीए 1 के समय बिहार को मिला। 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम किया। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी जो बाढ़ आया, बताओ कितना सर्वेक्षण के लिए भी टीम गया कि नहीं गया, ये बताना चाहिए था। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया था। ये काम के बारे में पूछते हैं कि आइए गांधी मैदान या कहीं भी निपटा लीजिए। अरे लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पुलिंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा। आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं।
ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार थी तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से भी ऊपर हो चुका है परसेंटेज में। जो राज्य और केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता था, अब जो है इट इज मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा? ये सारा चीजें जो हैं उनको तो बताने की जरूरत थी। और क्या कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रहे थे? कहां गायब थे? हमारा कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे एक साधारण सा सवाल है। इतनी बिहार की चिंता है इनको, तो एक सबसे ज्यादा वोट यहीं से लेके जाते हैं, सबसे ज्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं। ये सौतेला व्यवहार क्यों करते? जरा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया, ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कितने विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किए? केंद्रीय विद्यालय ही बता दें, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दें कि बिहार को इन्होंने कितना दिया। युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार के लिए क्या किया? हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बढ़ा, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे, उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार। 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने चीनी मिल जो है वो चालू कराए। प्रधानमंत्री जी कहाँ चीनी चालू मिल शुरू करके वहीं का चीनी का चाय कितना बार पिए, ही बता दीजिए। और जरूर वो पिए होते तो जरूर दिखा के पीते, वो कमरे में तो पीते नहीं ऐसे कामों पे। और प्रोपेगेंडा चलता, विज्ञापन छपता, ढोल नगारे बजाए गए होते। हो सकता है चाय वो खुद ही बनाते और खुद ही पीते या लोगों को पिलाते। लेकिन अभी तक कितना चीनी मिली चालू करा करके उसी चीनी का ये चाय ये लोग पिए हैं, ये बताने की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण बचाव के लिए क्या किया? ना स्पेशल पैकेज दिया अभी जो फिलहाल जो आया था, जो 20 साल में नहीं किया, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में। इसमें एक बारे में भी इस बारे में कोई चर्चा जो है इन्होंने नहीं किया। नीति आयोग का जो विकास का सूचकांक है, बिहार सबसे फीसदी है। आप देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों का आय, हर चीज में बिहार जो है फिसड्डी है। हमने विधानसभा में भी पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष हैं तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक काम ऐसा बता दो जिसमें बिहार नंबर 1 है। एक काम बता दे जिसमें बिहार नंबर 1 है। कितने इन्होंने डबल इंजन की सरकारों ने उद्योग, धंधे या निवेश लाए? हम लोग थे तो 50,000 करोड़ का 17 महीने में हम लोगों ने निवेश लाया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में रीगा चीनी मिल की शुरुआत कैबिनेट से हम लोग जो है पास हम लोग करवाए। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लालू जी ने, क्या किया? अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया,
स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसटीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा विदुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हो, हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेव, चाहे तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया, जरा उसका हिसाब दीजिए। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आप जाकर के देखिए, छापा मारते थे रात रात भर कि स्थिति ठीक है कि नहीं है। 200 दवा मुफ्त मिलती थी, 600 बढ़ाया हम लोगों ने। साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की? 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गायब थे, एक साथ हमने कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। एएनएम हो, जीएनएम हो, जितने हर विभाग में जितने रिक्त पदे थे उनको भरने की कवायद उस समय शुरू की गई। और आप लोगों ने क्या किया? बिहार का टूरिज्म को लेकर के जापान तक हम लोग गए। निवेश लाने के लिए 50,000 करोड़ निवेशकों से मिले, बुलाया गया उनको बिहार में पहली बार। लेकिन आप लोग क्या किए? तो देखिए, विकास की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें, तो इन लोगों का केवल बस चुनाव तक ही संबंध बिहार से रहता है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये बोलते हैं अमित शाह जी कि जानकी मंदिर बनवाएंगे। वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिया अपने साइन से। वहां जो महोत्सव हुआ था, वहां जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारे स्वीकृति से वो हुआ। ये क्या करेंगे? फाइल है, मंगा लेने, तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया है। झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट का नोट हम दिखा देंगे, अपना फाइल का सिक्योरिटी का नोट हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते हैं। तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया, वो आगे भी ये नहीं करेंगे। केवल ठगेंगे, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। पटना विश्वविद्यालय को आज तक केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए, गजब के गृह मंत्री लालू जी के भाई कब बन गए? लालू जी की भाभी कब बन गई एमएलए? भाई कब बन गए? परिवारवाद के बारे में बात किए, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात किए, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात नहीं किए। बिहार में कैबिनेट 50% से ज्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। इसलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम कर रहे थे तो हमने बोला ये बिना तैयारी के आ गए। सच तथ्य से कोई और आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे महाराज। अब तो बस कीजिए। कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का कोशिश करेंगे अमित शाह जी? हमको तो बोलना ठीक नहीं लगता है। क्या क्या ये लोग हम लोगों के बारे में बोलते हैं। हम तो केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं।
आप अगर छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। होंगे गृह मंत्री, बिहार के देश भर के गृह मंत्री हैं, लेकिन कम से कम एनसीआरबी का तो आंकड़ा पढ़ें। गृह मंत्री का काम क्या है? देश को एक रखना। और अमित शाह जी का काम सब जनबे करता है। किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, किस विचारधारा के हैं। आए बिहार तो थोड़ा स्टडी करके आए, अगली बार से हम मोस्ट वेलकम। हम तो अमित शाह जी को कहते हैं निमंत्रण तेजस्वी को दीजिए, बहस करेंगे आपके साथ, तेजस्वी करेगा। एकदम जहां बुलाएगा वहां खड़े रहेंगे और आपसे हम बहस करेंगे, लेकिन सच ही बोलिएगा। अपने आदत को छोड़िए झूठ बोलना और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करना। हर बार लालू जी लालू जी लालू जी। लालू जी ने कारखाना दिया रेलवे का 4। आज देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो पहिया यही बनता है। एक बार बोले क्या हुआ अमित शाह जी, और उसके जरिए कितना लोगों को नौकरी मिला, रोजगार मिला। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा दिया। इनके रेल मंत्री हर महीने एक्सीडेंट पटरी से निकल गए ट्रेन। बताना चाहिए ना। लालू जी ने हर बजट में किराया बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया और मुनाफा में लेके गए। एनसीआर, हार्वर्ड, आईआईएम, अहमदाबाद, हर जगह उन्होंने लेक्चर दिया। और लालू जी विदेश भी गए तो टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं बोले अंग्रेजी। वो भी देख लीजिएगा। क्या तुलना ही लोग करेंगे। तो अगर कोई आप लोगों का सवाल है इस विषय पे, एक आप देखिए कितने लोगों की तो हत्या हो गई थानों में। कितने लोगों की तो हत्या हो गई थानों में। ये गंभीर मसला है। पुलिस का काम जो है न्याय करना है, लोगों को सुरक्षा देना है, लेकिन अपने काम से नीतीश कुमार जी के राज में, डबल इंजन के राज में ये लोग उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। तो सवाल पूछो। एक सदन में वक्फ बोर्ड बिल पास हो रहा है। हम लोग शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में भी हम लोगों ने विरोध किया है। हम लालू जी भी बीमार अवस्था में भी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं और इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। हम लोग गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। डाइवर्सिटी हमारे देश की खूबसूरती है। ये लोग आरएसएस का एजेंडा थोपना चाहते हैं, जिसको हम लोग स्वीकार कभी नहीं करें। कल नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे, ईद की बधाई दी और उन्होंने इस बात भी दिया, ईद की बधाई भी दी। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस हालत में देख करके उनकी चिंता होती है कि क्या उनके साथ हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है।
लेकिन आजकल जो स्थिति है वो देख करके हम चिंतित हैं। सर, IGMS के प्रिंसिपल हैं बुआ जी, उन्होंने पत्र लिखा है कि हमको आत्महत्या कर लेना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। सर, IGMS के प्रिंसिपल रंजीत बुआ, IGMS के प्रिंसिपल है रंजीत बुआ। नहीं लगा, हम तो बता रहे ना, अपराध देखिए ना, 25,000 बलात्कार हुए हैं, 65,000 हत्याएं हुई हैं। इसका कौन हिसाब देगा? ये जंगलराजी तो है। कानून व्यवस्था आप चले जाइए, प्रत्येक दिन 200 राउंड गोलियां चली रही हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हत्या, अपहरण, बलात्कार नहीं हो रहे हैं। चोरी और बैंक लूटने का काम जो और बढ़ गया, ATM में उठा कर ले जा रहा है। लालन सिंह जी तो बीजेपी में ना है। लालन सिंह तो बीजेपी में है। वो तो जिधर अभी अमित शाह कहेंगे उधर उधर उठेंगे, बैठेंगे, नाचेंगे। कोई मतलब ही नहीं इन लोगों का, इन पे टिप्पा टिप्पणी करके कोई मतलब ही नहीं है। ये तीनों लोग जो हैं, कुर्सी है तो आप इनसे कुछ भी कहवा, कुर्सी दे दीजिए तो कुछ भी कहेंगे। आज केंद्र में मंत्री हैं लोग, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग क्या कहें? लेकिन अपने आप को वैचारिक की विचारधारा को मानने वाले हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं, जो कि है नहीं। रामविलास पासवान जी ने तो इस्तीफा दिया था ना भाई, किस सवाल पे किया था? उसके बाद पाकिस्तान भी गए थे ट्रेन से, हमारे पिता भी थे उस समय। जरा ये सवाल पूछा जा क्यों इस्तीफा दिया गया? आरक्षण के बारे में ये लोग चुप रहते हैं। पहले कुछ लोग शराबबंदी हुमच हुमच के बोलते थे, आज टोटल यूटर्न मारे हुए हैं। सबसे ज्यादा दलित जेल में है, लोग बोला करते थे, आज बोल रहे हैं। इन लोगों को कोई मतलब है? इन लोगों को केवल कुर्सी से प्यार। चलिए, हो गया। अब आप देख लीजिए। अरे भाई, ऐसे कई मामले हैं, एक आध उदाहरण नहीं। किसी पर भी कार्रवाई नहीं होने वाली, थोड़े दिन बाद ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कुछ सृजन घोटाले का नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे कि पैसा रिकवर करेंगे, 3,000 करोड़ रिकवर करो ना पहले। किसका शासन काल में था? कौन रिकवर करेगा? वो तो ट्रेजरी का पैसा डायरेक्ट जो है एनजीओ के खाते में रखा था सरकार का पैसा। इससे बड़ा कोई घोटाला? क्या चीज का? छोड़िए, नहीं तो हम लोग देख लेंगे ना। IGMS के जो प्रिंसिपल हैं उन पर आप नहीं बोल रहे। तो एकदम उठाना पड़ेगा। पहली बार आपने तस्वीर देखी होगी कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है किसी के अध्यक्षता में बैठे हुए। आज तक कभी ऐसे पहले तस्वीर देखी थी क्या? लालन सिंह जी तो आप जानिए बीजेपी है। मन दिल सब कुछ अब मोदी जी और अमित शाह जी। बस योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क
नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। हम लोगों ने महाकुंभ करके दिखाया कि इस तरीके से रोड नहीं बंद होता है। हिंदू धर्म कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखाता है। कोई भी धर्म गलत थोड़ी सिखाता है। इस सब पे इन लोगों को तो एक ही काम है, बताए ना यूपी में कितना इन लोग नौकरी दिए, कितना हिंदुओं को नौकरी दिए, कितना हिंदू को गरीबी से बाहर निकाले, बताना चाहिए ना। इस पे थोड़ा चर्चा करें, मुद्दे पे चर्चा करें, ये कोई मतलब है क्या? उन्होंने आपत्ति जताई है इसकी। सर आईटीए में सीटों में बनकर हमको लगता है कि जो लोग हैं जदयू में, ऐसे लोग अब खुल के सामने आना चाहिए। सर रंजीत महापड़ा आईटीए में इसके प्रिंसिपल ने कहा गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।